हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ चंदू चैंपियन मूवी को। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड स्पोर्ट मूवी है। स्पोर्ट से अलग मुरली की लाइफ की और भी स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं और मेन उनकी स्पिरिट को टच करती है ये मूवी। ये एक ऐसे हीरो की स्टोरी है जो गुमनामी के अंधेरों से निकला और देश को प्राउड फील करा के खुद के लिए 1% फेम भी नहीं मांगा, अगेन गुमनामी में ही चला गया। अभी बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे लेजेंडरी हीरो की स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में मुरली की एज 70+ है। ये 40 इयर्स पहले देश के लिए खेला करता था, पर अभी अपने देश के प्रेसिडेंट पर केस करने को पुलिस स्टेशन आया है। केस है कि मुरली को देश के लिए मेडल्स लाए 40 इयर्स हो चुके हैं, पर प्रेसिडेंट इनको कोई अवार्ड नहीं दिया। इनके पास के गांव में अभी कोई मेडल लाया तो उसको अवार्ड मिल गया और उनका गांव भी शहर के जैसे हो गया है। तो मुरली को भी अपने गांव में थोड़ा डेवलपमेंट लाना है। इनके यहाँ तो रोड भी नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट से अगर अर्जुन मेडल मिलेगा तो गवर्नमेंट इनके भी गांव का विकास करेगी। पर पुलिस वाला पहले मुरली की पूरी बैक स्टोरी जानना चाहता है कि आखिर मुरली ने लाइफ में किया क्या है, क्यों मिलेगा अर्जुन अवार्ड। अभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ मुरली एक छोटा बच्चा है। उस टाइम मुरली को उसका बड़ा भाई एक खिलाड़ी को दिखाने ले गया था। 10,000 से ज्यादा लोग आए थे वहाँ, क्योंकि वो प्लेयर देश के लिए गोल्ड मेडल लाया था। तब से मुरली का भी ड्रीम बन गया ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड लाने का। पर एज ऑल टिपिकल पेरेंट्स, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, गेम्स पैसे लाके नहीं देगा, बाद में ओलंपिक के बारे में सोचना। पर चंदू को तो अभी से ओलंपिक के लिए तैयारी करनी थी। तो चंदू का भाई इसको एक पहलवान के पास ले गया जो अपने अखाड़े में प्लेयर्स को ट्रेन करता है। छोटे से बच्चे का इतना बिग ड्रीम सुनकर सब इसका मजाक बनाते थे और इसका नाम रख दिया चंदू चैंपियन। चंदू सभी से फाइट किया और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। कुछ इयर्स बाद जब चंदू अभी बड़ा हो चुका है, ये अभी भी फिजिकली फिट नहीं है। चंदू का ट्रेनर भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आज तक चंदू को कुछ सिखाया भी नहीं उसने। फिर दूसरे गांव के एक दबंग आदमी पटेल के बेटे ने न्यू पहलवानी सीखी है। अब उसको चंदू के गांव के पहलवानों से फाइट करनी है। अगर कोई पटेल के बेटे को हरा दिया तो दोनों गांव में फाइट हो जाएगी और अगर खुद हार गए तो पहलवानों की इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए डिसाइड हुआ कि चंदू को उससे लड़ने भेजा जाएगा। सभी चंदू को अखाड़े में देखकर हंस रहे थे, तो चंदू को बहुत गुस्सा आया और इसने उस पाटिल के बेटे को हरा दिया। अब होना क्या था, पाटिल तो अपने गांव की बेइज्जती का बहाना देकर अटैक कर दिया। अभी चंदू को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो लोग चंदू को उसी के गांव से भगा दिए। ट्रेन में कर्नेल ने चंदू को बचाया। कर्नेल चंदू की हेल्प करने को बताया कि ओलंपिक में जाना है तो एक ही तरीका है, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लो, वहाँ ओलंपिक की तैयारी कराई जाती है। कर्नेल भी आर्मी ज्वाइन करने ही जा रहा था, तो अब से दोनों पक्के दोस्त बन गए। दोनों का ही आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया और हार्ड ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। फिर चंदू ने जब बाकी लोगों को अपना ड्रीम बताया तो ये भी चंदू चैंपियन पर हंसे, तो चंदू ने सबसे झगड़ा कर लिया। अब चंदू का सीनियर इसको बैड बिहेवियर की वजह से आर्मी से निकाल रहा था, पर सच पता चलने पर खुद ही चंदू को टाइगर के पास बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने ले गया। टाइगर काफी स्ट्रिक्ट है, इजिली चंदू को अपने स्टूडेंट नहीं बनाता। ये चंदू को एक प्लेयर से बॉक्सिंग करने देता है 1 मिनट के लिए, ताकि चंदू उस बॉक्सर को एटलीस्ट एक पंच मारकर दिखा दे। चंदू ने कर्नेल के गाइडेंस से कर दिया। तब से टाइगर ने बाकी ऑफिसर्स के साथ चंदू की भी हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और बंदे को 6 पैक एब्स भी आ गए। अभी EME से 6 ऑफिसर्स टोक्यो में होने वाले इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जाएंगे। जो वहाँ पे गोल्ड लाएगा उन्हीं को ओलंपिक्स में जाने का मौका मिलेगा। देश के लिए गोल्ड तो ठीक है, पर जान दांव पर लगाना ये थोड़ा ज्यादा हो जाता। तो बेचारा चंदू तूफान में तो प्लेन में नहीं बैठने वाला था, इसलिए एयरपोर्ट से भागने लग गया। इसको जबरदस्ती पकड़कर बैठाया प्लेन में। फिर टोक्यो में इनको एक जर्नलिस्ट नैनतारा मिली, जिसको देखकर चंदू की घंटी बज गई। अभी चंदू नैनतारा की अटेंशन पाने को गेम्स में एग्रेसिवली खेलने लग गया और बीच बीच में नैनतारा का रिएक्शन भी नोट करता रहता था। औरत का चक्कर बाबू भैया। चंदू फाइनल्स तक आने पर इंडिया का वंडर बॉय बन चुका था। टाइगर को सब समझ आ रहा था, पर कुछ नहीं किया। फिर फाइनल्स में उसी चक्कर में चंदू हार गया। चंदू को इतनी जोर की पड़ी कि 2 दिन तक पैर से नहीं उठ पाया था। अब ये वापस अपने आर्मी कैंप में आ गए। अभी चंदू की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई थी। यहाँ टाइगर तो अब चंदू से बात भी करना छोड़ दिया था। टाइगर का भी ड्रीम था देश के लिए गोल्ड लाने का, पर जो काम खुद नहीं कर पाया वो चंदू के थ्रू करना चाहता था। तो अभी टाइगर चंदू को इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। वैसे चंदू ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हो गया था। टोक्यो गेम्स के बाद चंदू एशिया में रैंक 1 पर था। तभी पाकिस्तान ने अचानक से इंडिया बॉर्डर पर अटैक कर दिया। इस अटैक में टाइगर घायल हो चुका है, चंदू का दोस्त कर्नेल बढ़ चुका है और चंदू को 9 गोलियां लगी हैं। ये 2 साल तक कोमा में रहा। फिर 1967 में चंदू को फाइनली होश आया, पर बैड न्यूज, चंदू अभी पैरालाइज था। चंदू का अपने लोअर बॉडी पार्ट पर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं था। डॉक्टर्स ने 8 बुलेट्स तो निकाल दी थी, बट 1 बुलेट स्पाइन में लगी है, उसको निकालना सबसे ज्यादा हार्ड है। उसकी वजह से चंदू का अपने ब्लैडर सिस्टम पर भी कंट्रोल नहीं है। टॉयलेट वगैरह भी इसके कंट्रोल में नहीं है। अब चंदू को मुंबई अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया।
यहाँ पे चंदू की वो लास्ट बुलेट निकालने को ऑपरेशन हुआ और चंदू की फैमिली को भी मिलने बुला लिया। ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। डॉक्टर्स को डर है कि अगर वो बुलेट निकाली तो चंदू की फुल बॉडी पैरालाइज हो सकती है। अब चंदू की माँ तो इसको घर ले जाना चाहती है, पर चंदू के भाई ने इसको इमोशनल कर दिया, ये बोलकर कि गांव में ये लोग मुश्किल से जी रहे हैं, वहाँ चंदू का खर्च भी आ जाएगा और ध्यान कौन रखेगा चंदू का, तो कोई भी बहाना करके यही हॉस्पिटल में रुक जाए, यहाँ नर्सेज वगैरह इसका ध्यान रखेंगी। चंदू मान गया, पर उस डे के बाद कभी खुश नहीं रह पाया। अब मूवी प्रेजेंट में आ गई। यहाँ इंस्पेक्टर को जरूरी काम से कोर्ट जाना था, तो ये मुरली की इतनी ही स्टोरी सुन पाया। गाइस, मुरली आज भी पैरालाइज है। अब मुरली आगे की स्टोरी अपने बेटे को बता रहा है। उस हॉस्पिटल में रहते रहते चंदू इतना डिप्रेशन में चला गया था कि ये सुसाइड करने की कोशिश किया। इसने वर्ल्ड बॉय को पैसे खिलाकर विस्की मंगाई और उसके साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, पर गॉड चाहते ही नहीं थे कि चंदू ऐसे मरे, ना तो गांव के उन गुंडों से, ना ही वॉर की गोलियों से, और अब ना ही ऐसे सुसाइड करके। तब से चंदू ने अगेन लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया। ये खड़े होकर बॉक्सिंग तो नहीं कर सकता था, इसलिए स्विमिंग करना सीखने लग गया। काफी कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर टाइगर फाइनली वापस आ गया है चंदू को ट्रेन करने को, पर अभी तक चंदू अगेन हार मान चुका था। तब टाइगर ने दूसरे इंस्पिरेशनल डिसेबल्ड प्लेयर्स के बारे में इसे बताया, जो खेलते भी हैं और ओलंपिक्स में गोल्ड भी लाते हैं। तब चंदू अगेन फाइट बैक करने को रेडी हो गया और इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। चंदू ने जल्द ही ओलंपिक में स्विमिंग की टाइमलाइन को मैच कर लिया। बट अभी एक और प्रॉब्लम, इंडियन ओलंपिक कमेटी वाले चंदू को ओलंपिक में नहीं भेजना चाहते। इनको पैसे रेगुलर प्लेयर्स पर लगाने हैं, ना कि चंदू जैसे डिसेबल्ड प्लेयर पर। तब चंदू की स्पीच और उस वर्ल्ड बॉय की स्पीच ने कमेटी वालों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि चंदू की ये कंडीशन देश के लिए फाइट करते हुए ही तो हुई थी, और अब देश का ही पैसा उसके लिए काम नहीं आएगा क्योंकि वो डिसेबल है। बस फिर चंदू को पैरा ओलंपिक्स में जाने का मौका मिल गया। अब अगेन मूवी प्रेजेंट में आ गई। यहाँ वो इंस्पेक्टर मुरली की स्टोरी दुनिया के सामने लाकर खुद हीरो बनना चाहता है। इसने रिपोर्टर को मुरली का इंटरव्यू लेने गाँव भेज दिया, पर अब मुरली को गांव के डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट से हेल्प नहीं चाहिए। ये गांव वाले खुद ही अपने लिए रोड बनवा रहे थे। मुरली की ये बातें उस न्यूज रिपोर्टर को इंस्पायरिंग लगी। ये रिवोल्यूशनरी टाइप की जर्नलिस्ट है। इसने अपने कांटेक्ट से मुरली के आर्मी रिकॉर्ड से पूरा सच क्रॉस चेक करा लिया और न्यूज में ला दिया। अभी अगेन मूवी पास में आ गई। अभी चंदू ओलंपिक्स के लिए आ चुका है, पर यहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स पोस्टपोन होते होते रह गए। बस ओलंपिक गेम्स की लोकेशन चेंज हुई। अब ओलंपिक्स चंदू के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसी बीच चंदू को स्विमिंग करते हुए हेड पर उसी जगह चोट आ गई थी जहां पहले गोली लगी थी। पर चंदू को आज भी गेम्स में उतरना तो था, अपने जैसे और प्लेयर्स के लिए जिनको दुनिया चंदू बोलकर मजाक बनाती है। फिर चंदू गेम में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड जीत लिया, और चंदू से बन गया मुरली। प्रेजेंट में उस रिपोर्टर की न्यूज की वजह से गवर्नमेंट और पूरे इंडिया को मुरली के बारे में पता चल गया। अब गवर्नमेंट ने मुरली को अर्जुन अवार्ड नहीं, पद्मश्री दिया। जब मुरली अवार्ड मिलने के बाद वापस अपने गांव आया तो इसका वेलकम भी हजारों लोगों ने किया। गाइस, मुरली ने अपनी लाइफ में 12 मेडल्स इंटरनेशनल लेवल पर और 44 मेडल्स नेशनल लेवल पर जीते हैं। अब यही पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।